नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क राशि में। जैसे कि हम जानते हैं 2 जून 2026 को प्रातः 2:26 पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में कर्क राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह है जो कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ शुभता अवश्य ही लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, वैराग्य, विवेक, संतान सुख, स्त्री के लिए पति का सुख, स्त्री का अपना सौभाग्य, यह सब चीजों के कारक देवगुरु हैं। सबसे ज्यादा कुंडली में शुभता देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति में हैं और जब वो अपनी ही उच्च राशि में भ्रमण करेंगे तो सभी राशियों को कुछ ना कुछ शुभता अवश्य प्रदान करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कि कैसे अतिचारी अवस्था में होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति विभिन्न राशियों को शुभता प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। बृहस्पति का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसकी हम अब चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए भाग्य भाव और व्यय भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव से गोचर करेगा। चतुर्थ भाव है आपके सुख का, आपकी सुख सुविधाओं का, वाहन का, आपकी जमीन जायदाद का। तो भाग्य से आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। व्यय भाव का स्वामी होने के कारण हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट इस समय पर करें। यह इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन जायदाद, वाहन या शेयर मार्केट से रिलेटेड हो सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए इस समय पर किया हुआ जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो भाग्यवर्धक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए उनके लाभ भाव और उनके अष्टम भाव मृत्यु भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव से गोचर करेगा। इस समय पर आपका अपने भाई बहनों के साथ प्रेम सौहार्द बना रहेगा। कम्युनिकेशन के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, अपने काम को लोगों के बीच फैलाने के लिए यह एक बहुत अच्छा समय रहेगा। लाभ भाव का स्वामी होने के कारण इस समय पर आपको बहुत अधिक लाभ का अनुभव होगा, चाहे आप व्यवसाय में हैं या आप नौकरी में हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण कोई अचानक से धन की प्राप्ति होना या ससुराल और पत्नी से लाभ का योग बनता है। अब हम आते हैं मिथुन राशि पर। 7वें व 10वें भाव का स्वामी होकर के आपकी राशि से दूसरे भाव में उच्च का बृहस्पति ग्रह आपको अवश्य ही धन की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का और धन का माना जाता है। तो आपकी राशि से जब दूसरे भाव में बृहस्पति ग्रह आएंगे तो कुटुंब का सुख, धन का सुख, आपकी एसेट्स अवश्य ही बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपके कुटुंब में भी कोई नया व्यक्ति ऐड हो सकता है, चाहे वो आपका पुत्र, आपका पौत्र या आपकी बेटी का कोई बच्चा आने वाला हो। तो कोई ना कोई शुभ समाचार इस तरह का भी आपके घर में आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और कर्क राशि वालों के लिए नवम और छठे भाव के स्वामी हैं बृहस्पति ग्रह। तो नवम भाव भाग्य का और छठा भाव प्रतियोगिता का, प्रतिस्पर्धा का। तो अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या आपने कोई एग्जाम्स दिए हुए हैं तो यह समय आपके उत्तीर्ण होने का हो सकता है। हो सकता है कोई नई नौकरी या कोई नया शुभ समाचार अपनी नौकरी या रोजगार से रिलेटेड आपको प्राप्त हो। अब बात करते हैं सिंह राशि की। पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में आ रहे हैं। व्यय भाव का मतलब है कि आपके खर्चे इस समय पर अवश्य ही बढ़ जाएंगे। आपकी यात्राएं, जो कि विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश जाने का योग भी इस समय पर अवश्य बनेगा। या संतान के ऊपर इस तरह का खर्चा होगा कि वो विदेश में जाके पढ़ाई करें। अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण उच्च का ग्रह जब व्यय भाव में बैठता है तो वहां से भी आपको धन की प्राप्ति करवाता है। मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट से आपको धन लाभ इस समय पर हो सकता है। कन्या राशि चौथे और 7वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव से गोचर करेंगे। इस गोचर में आपकी
खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए लाभ भाव से जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो अवश्य ही धन की अंबार लगा सकता है जीवन के अंदर। तो जिस चीज का आपको अभी तक इंतजार था वो आपकी जिंदगी में इस समय पर आपको मिल जाएगी। खुशियों के द्वार लगातार खुलते चले जाएंगे। यहाँ पर 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहने के बाद 2 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे और उसके बाद फिर से कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए करीब करीब 1 से 1.5 साल का समय बहुत ही शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी होके दशम भाव से गोचर करेंगे। तीसरा भाव है आपके साहस का, आपकी मेहनत का। छठा भाव है प्रतियोगिताओं का, प्रतिस्पर्धा का। तो जो बच्चे बहुत टाइम से अपनी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, उनके लिए दशम भाव में जब बृहस्पति का गोचर होगा तो उनकी नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए रोज़गार के नए नए साधन उत्पन्न होंगे या उनको व्यवसाय के नए साधन प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर आपके भाग्य भाव से गोचर करेगा। वृश्चिक राशि के लिए यह बहुत ही धन प्रदाय रहेगा। पंचम भाव कोई ना कोई संतान की प्राप्ति, जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे अपने घर में संतान उत्पत्ति का, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। कुटुंब में कोई नया व्यक्ति जुड़ सकता है। धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दूसरा भाव आपके धन का होता है। आपके संसाधन में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। धनु राशि चौथे और पहले भाव का स्वामी, धनु राशि का स्वामी जब लग्नेश ही आपका उच्च का होकर के आपकी कुंडली में बैठ जाए तो सारी सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। अब ये अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो बहुत दिनों से चली आ रही कोई लंबी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। कोई आपकी सालों साल चली आ रही परेशानी खत्म हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। उच्च के बृहस्पति सुख और सौभाग्य को प्रदान करने वाले हैं। अष्टम भाव से अचानक लॉटरी, सट्टा, इससे आपको फायदा मिल सकता है। मकर राशि तीसरे और 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव से गोचर करेंगे। इस समय आपका विवाह का योग बहुत अच्छा बनेगा। तीसरा भाव जो आपके प्रयास हैं, जो आपकी मेहनत है, उससे आपको बड़े शुभ फल प्राप्त होंगे। 12th हाउस से थोड़े खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये खर्चे शुभ होंगे। जैसे विवाह पे खर्चा होना, किसी इन्वेस्टमेंट पे खर्चा होना या कहीं घूमने जाना। कोई विदेश यात्रा भी इस समय पर आपकी हो सकती है। कुंभ राशि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। छठा भाव मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी इस समय पर बढ़ जाएगी। आपके शत्रुओं की समाप्ति होगी। जो आपसे जल रहे थे, जो आपको परेशान करने में लगे हुए थे, वो शत्रु अपने आप ही नीचे बैठ जाएंगे। वो आपको खतरा नहीं पहुंचा सकते। दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण जब वो छठे भाव में बैठेंगे तो आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों की रोग की मुक्ति के लिए हॉस्पिटलाइजेशन अगर किसी को करना पड़ा है तो आपका जो पैसा है वो चिकित्सालय में खर्च हो सकता है। मीन राशि के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि उच्च के होकर के और पंचम भाव से गोचर करेंगे। आपको संतान से सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी संतान की तरक्की इस समय पर होना निश्चित है। दशम भाव के स्वामी भी उच्च के हो रहे हैं, तो आपका जो अपना स्वरोजगार है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, उसमें भी अवश्य ही बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद।